इस साल हुए 18वें लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीट, जिसमें बीजेपी को अकेले 240 सीट मिले। वहीं इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 234, जिसमें कांग्रेस को अकेले 99। और अब चूंकि राहुल गांधी ने अपना जीता हुआ वायनाड सीट खाली कर दी है, तो अब कांग्रेस का नंबर 98 हो गया। खैर फ्रेंड्स, चूंकि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जीते हुए सांसद अच्छे खासी तादाद में हैं और इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी जो है वो राहुल गांधी के रूप में है, तो संसद में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम का जोर शोर से विरोध देखने को मिल रहा है। मौका है संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा का। फ्रेंड्स, वैसे तो राहुल गांधी ने कल चर्चा के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पे कटाक्ष की, कमेंट की। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे उसको आपने खत्म कर दिया। यहाँ कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। नीट स्टूडेंट्स स्पेंड इयर्स एंड इयर्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा, तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं, सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में। लेकिन इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा उनके आचरण को लेकर उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा फ्रेंड्स कि अध्यक्ष महोदय, जब आपको कुर्सी पे बैठाया गया तो मैं आपके साथ आपकी कुर्सी तक चला गया। स्पीकर सर, आपकी कुर्सी में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक लोकसभा स्पीकर जो भारतीय संघ के स्पीकर हैं और दूसरा व्यक्ति ओम बिरला है। जब मोदी जी गए और आपसे हाथ मिलाया और जब मैंने हाथ मिलाया तो मैंने एक चीज़ पे गौर किया, नोटिस किया एक चीज़। राहुल गांधी कहते हैं फ्रेंड्स कि जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े रहे और जब मोदी जी ने हाथ मिलाया तो आप झुक गए और झुक कर उनसे हाथ मिलाया। There are actually 2 people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. फ्रेंड्स, राहुल गांधी जी की ये कहते ही गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी सीट से खड़े हुए और बोले, ये आसन पर आरोप है। ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, एनडीए से जुड़े सांसदों ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर विरोध जताया। फ्रेंड्स, इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी अपने इस आचरण पर सफाई दिया। उन्होंने कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं। मुझे मेरी संस्कृति, संस्कार कहते हैं, क्या सिखाते, निजी जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुक कर नमस्कार करो और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। मुझे यही सिखाया गया है। ओम बिरला जी ने आगे कहा फ्रेंड्स कि मैं इस बात को आसन से कह रहा हूँ कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुक कर और आवश्यक हो तो पैर छूकर भी सम्मान करो और जो उम्र से छोटे हैं उनके साथ बराबर का व्यवहार करो। ये हमारी संस्कृति, संस्कार है और मैं इसका पालन करता हूँ और करता रहूँगा। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति, संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। राहुल गांधी इसके बाद खड़े होकर कहते हैं फ्रेंड्स, स्पीकर सर, आपकी बात को मैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता। स्पीकर हम सबसे बड़ा है और हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। इसके बाद ओम बिरला के सामने हाथ जोड़ते हुए झुक कर राहुल गांधी ने कहा, मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा विपक्ष आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है और आप इस सदन के नेता हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। आप कस्टोडियन हैं, यानी रखवाले हैं। और मैं आपके सामने
मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुके। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। इस पर एनडीए सांसदों ने कहा फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं। फ्रेंड्स, राहुल गांधी ने आगे कहा कि लोकसभा में स्पीकर का कहा ही मान्य होगा, जो कहेंगे वही मान्य होगा। लोकसभा सांसद होने के नाते हम स्पीकर के। हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अब तक आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, आई डू रिप्लाई एवरी क्वेश्चंस आई एम आस्क्ड टू। टेक केयर, बाय। अधीन है, मैं ऐसा मानता हूँ। हो सकता है कि सदन में कोई हो ऐसा जो ये ना मानता हो, लेकिन मैं और विपक्ष यही मानते हैं कि हम आपके अधीन हैं। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। Tara Rani Productions is your news and information desk. Stay connected to this channel, friends, for latest news updates and informative video like this. Thank you.